नमस्कार दोस्त, अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ उस खबर पर जिसमें ये कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग चयन बोर्ड की राह पर। तो ऐसा क्या हो गया उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो चयन बोर्ड की राह पे चलने लगा? चयन बोर्ड में ऐसा कौन सी बेहतरी, कौन सा करिश्मा, या यूं कहें तो योगी जी ने जिस तरह से आयोग की नियमितता, पारदर्शिता और समय पे परीक्षा कराने की बात कही थी। और याद करिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए थे तब एक बात बहुत चर्चा में थी कि कोई भी परीक्षा फॉर्म निकलने से 6 माह के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए। अब इस संदर्भ से अगर आप देखें तो हम तो यही समझते हैं, हम तो यही जानते हैं कि जो कोई अच्छा कर रहा है उसकी राह पर दूसरा कोई चल देता है, चलने लगता है। लेकिन ये विडंबना ही है कि आज अच्छाई की तो बात छोड़ दीजिए, जो बुरे हालात हैं उसी दिशा में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अभी बजट आया, बजट का असर आप लोगों ने देखा। काफ़ी कोशिश के बावजूद जो पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश हुई वो आगे नहीं बढ़ सकी। और ये जो हालात नौजवानों के सामने पैदा हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इससे बाहर आया जा सकता है? हम जो देख रहे हैं, माने जिस खबर की चर्चा हम आज आपसे कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, और उसका फॉर्म निकल गया है, फॉर्म भर चुके हैं और 4163 पद जिसके लिए नौकरी मिलेगी, उसके लिए नौजवान इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा कब होगी ये तो बात दूर की है, लेकिन आयोग के एक भी सदस्य ना होने के चलते आयोग ठप है। अब आयोग में मेंबर कब आएंगे, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार अगर 5 साल में चुनाव ना हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक सिस्टम है और वो देखता रहता है कि कब कार्यकाल पूरा हो रहा है और किस समय तक चुनाव हो जाने चाहिए। तब आप समझिए कि क्या आयोग के मेंबर का वक्त कब पूरा हो रहा है, कब वो रिटायर होंगे, और उसी डेट तक एक नए मेंबर का चुनाव क्यों नहीं हो जाता। ये सवाल अगर हम नहीं सोचेंगे तब ये समझ में आता है कि नौजवानों का भविष्य सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। अगर ये बात सही नहीं होती तब ये खबर नहीं होती कि माध्यमिक जिस बदहाली से जूझ रहा है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी उसी बदहाली से जूझेगा। अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो 1017 पद हैं, 1017 पद के लिए कई लाख नौजवान इस उम्मीद में कि शायद इस बार हमारा सिलेक्शन होगा, उसके लिए तैयारी में लगे हैं। इस भ्रम की स्थिति में न वो पढ़ पा रहे हैं और न कुछ और कर पा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा। अंततः इन सब की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन एक सरकार जिसके लिए नौजवान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हैं, पूरा समाज जिस नज़रिए से उसको फ़ायदा दे सकता है वो उसी के बारे में सोचती है। तब आपकी जिम्मेदारी, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए उन अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है जो सबसे ज़्यादा समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नौजवान हैं। वो तय करें कि हमारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए कोई जिम्मेदार है क्या। हम अयोग्य हैं ये लेबल तो लगाया जा रहा है, नौजवान अयोग्य है ये बात तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया बोल रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। लेकिन सरकार अयोग्य है, वो चाहे आयोग के गठन का मसला हो,
परीक्षा कराने का मसला हो, पारदर्शिता का मसला हो और ज्वाइनिंग तक का मामला हो। और ये सब जिम्मेदारी अगर आप सरकार के ठीक करने के नहीं देंगे, और दुर्भाग्य ही है कि हमको इन सब सवालों पे न सिर्फ बोलना पड़ता है बल्कि सड़क पे उतर के लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है एक एक काम के लिए। तब हम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई तक तो सीमित रही नहीं। इसलिए पढ़ाई से सब कुछ हो जाएगा ये भी बात नहीं दिखती। और मैं अंतिम बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारा समय आंदोलन में बर्बाद होता है, आने जाने में बर्बाद होता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ नहीं होता है, मैं उनसे बस एक बात कहता हूँ कि आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त तक आपको कम से कम 5 बार परीक्षा देना चाहिए था, आपको पता चल जाता कि आप योग्य हैं नहीं हैं, इस परीक्षा की तैयारी के बजाय दूसरा कोई काम करेंगे, कोई दूसरी परीक्षा की तैयारी करेंगे। लेकिन आप इस उम्मीद में कि हम अभी तो एक ही बार परीक्षा दिए हैं, कम से कम 2 बार 3 बार परीक्षा तो दे लें, इस उम्मीद में कि शायद अगली बार हो जाए, आपने कितना खर्च किया। हर महीने का हिसाब लगाइए कि आपने जो 5 साल में 5 बार परीक्षा देते और समझ में आता कि नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, हम उस योग्यता के लायक हैं कि नहीं हैं, हम दूसरा काम करते। लेकिन नहीं, आप एक बार परीक्षा देने के लिए 5 साल का वक्त खर्च करते हैं। अगर आप तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आते हैं तब उसका खर्च आप आकलन करिए, और नहीं भी आते हैं तो आपके जीवन के महत्वपूर्ण 5 साल ये किस में जाता है? ये परीक्षाओं की तैयारी में जाता है, जिसकी परीक्षाएं कब होंगी नहीं पता। इसके लिए अगर आप खुद को दोषी मानते हैं तो मैं मानता हूं कि गलत है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं, वो सरकारें जो नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रही हैं, उनकी चिंता नहीं करती हैं। और जो सरकार नौजवानों की चिंता नहीं करेगी, जिस समाज में नौजवान उपेक्षित होंगे, न वो समाज बेहतर होगा और वो न सरकार बेहतर कही जा सकती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बाकी किसी हिस्से से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमको अपनी भूमिका खुद तय करनी होगी, हमको सिखाने समझाने वाले दूसरे लोग नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो दुखद दिशा में, उल्टी दिशा में चीज़ें चल रही हैं, उसको सीधा करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। आप तय करिए अपनी भी जिम्मेदारी और साथियों की भी जिम्मेदारी, ताकि हम एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर भारत के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद,